हेलो बच्चों, से स्वागत है बच्चों आप सभी का इस वीडियो में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। इन्फॉर्मेशन बच्चों क्या है कि हम आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों वन शॉट वीडियो हर एक चैप्टर के, हर एक सब्जेक्ट के। ठीक है, उसके बाद बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन, जो भी चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन होते हैं किसके फॉर्म में बच्चों, एमसीक्यू की फॉर्म में, एंड असर्शन, रीजन एंड केस बेस्ड स्टडी की फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद बच्चों माइंड मैप मतलब एग्जाम से पहले आप पूरे चैप्टर को अगर रिवाइज करना चाहते हैं तो किससे कर सकते हैं बच्चों, माइंड मैप से कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जैसे कि आप कुछ भी चैप्टर है तो उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ढूंढना चाहते हैं तो हम आपके लिए वो भी लेकर आए हैं। और बच्चों मार्क वाइज वीडियो, मतलब जो चैप्टर उसके मार्क वाइज क्वेश्चन, 2 मार्क के, 3 मार्क के और 5 मार्क के क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चों ये थी। और आपको ये सब कहाँ पर मिलेगा, आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप ये सब चीजें देख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हेलो एवरीवन, सो बच्चों आई होप यू आर डूइंग सुपर फाइन। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बच्चों एक न्यू चैप्टर के माइंड मैप की, और उसका नाम क्या है बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, आज हम बात करेंगे बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बिल्कुल अच्छी तरीके से, सारे फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये है क्या कोऑर्डिनेट। वैसे हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि कोऑर्डिनेट होता क्या है, फिर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो कोऑर्डिनेट होता है बच्चों, पेयर ऑफ टू नंबर्स होता है। क्या होता है, पेयर ऑफ टू नंबर्स। हम उसको ऑर्डर्ड पेयर्स भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ऑर्डर्ड पेयर भी हम उसको कहते हैं। ओके, अब देखो जरा, पेयर ऑफ टू नंबर्स, अरे 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 देखो, पेयर ऑफ टू नंबर्स। अब पेयर ऑफ टू नंबर्स कैसे हो सकते हैं, जैसे x कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई। तो दिस इज बच्चों कोऑर्डिनेट, पेयर ऑफ टू नंबर, दो नंबर का क्या पेयर। ठीक है, पहले नंबर को x बोलते हैं, दूसरे नंबर को क्या बोलते हैं, y बोलते हैं। ठीक है, दिस इज द कोऑर्डिनेट। अब ज्योमेट्री का भी यहाँ पर यूज होने वाला है। कैसी ज्योमेट्री का यूज होगा, सबसे पहले एक बात और बताना चाहूंगी कि अगर मान लो x एक्सिस के हमें कोऑर्डिनेट निकालना है, पॉइंट प्लॉट करना सबको आता है। क्लास 9 में हमने सब कुछ सीखा था प्लॉट करना। वैसे ये भी बताया था कि एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट, मान लो मैंने 3 कॉमा क्या लिया, 0 लिया, मुझे इसको प्लॉट करना है। क्या करना है, प्लॉट करना है। तो मैं कैसे प्लॉट करूंगी, देखो दिस इज 1 2 कॉमा 3। ठीक है, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये हमारी क्या होती है, वाई एक्सिस। ठीक है, अब 3 कॉमा 0 है तो 0 तो वाई तो कुछ है ही नहीं, लेकिन एक्स क्या है बच्चों, हमारा 3 है। तो पॉइंट प्लॉट कहाँ पर होगा, यहाँ पे 3 कॉमा 0। तो ये कौन सी एक्सिस पे आ रहा है, ये कौन सी एक्सिस पे आ रहा है, एक्स एक्सिस पे। मतलब इसका कंक्लूजन ये निकला कि जब y 0 होगा, जब y 0 होगा और x कुछ नंबर होगा तो वो कौन से एक्सिस पे लाया करेगा, वो लाया करेगा बच्चों एक्स एक्सिस पे। ठीक है, और जैसे एक्स एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो एक्स कॉमा 0 होते हैं। अब ऐसे वाई एक्सिस का होता है, वाई एक्सिस मतलब जब जब x क्या होता हो, 0 होता है तो क्या होता है बच्चों, y एक्सिस पे वो लाई करता है। बेसिकली मीनिंग ये है, जब x 0 होगा, जब क्या 0 होगा बच्चों, x 0 होगा तो y एक्सिस पे लाई करेगा, जब y 0 होगा तो x एक्सिस पे, उल्टा। ठीक है, उल्टे तरीके से याद कर सकते हैं हम इसको। अब ज्योमेट्री, यहाँ पर 3 फॉर्मूले की बेसिकली हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला। अब मान लो किसी भी दो चीज का हमको डिस्टेंस निकालना है, किसी भी दो चीज का हमको डिस्टेंस, दो पॉइंट है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, उसका डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें उसको कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेट। तो देखो यहाँ पर हमें दो पॉइंट्स दे रखे हैं। मान लो एक पॉइंट दे रखा है ए, ठीक है, दूसरा पॉइंट दे रखा है बी। ए बी का डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, ए बी का डिस्टेंस। ओके, अब जरा ध्यान से सुनो, ये जो पॉइंट है इसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या दे रखा है, ये कौन से एक्सिस पे है, x1 पे, और y पे कौन से, y1 पे, x2 पे, और ये किस पे है, y2 पे। ठीक है, अब देखो इन दो का बीच का डिस्टेंस, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, मतलब जो AC का डिस्टेंस है, यहाँ पर मैंने एक C पॉइंट ले लिया, AC का डिस्टेंस क्या है बच्चों, x2, तो माइनस करेंगे AC का जो डिस्टेंस आएगा x2 माइनस x1, और इसका क्या आएगा, y2 माइनस y1। तो इस फॉर्मूले से अब ये क्या होता है हमारा 90 डिग्री, पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। ठीक है, इतना डिटेल में हमें नहीं जाना, सिर्फ हमें देखना है कि ए बी का हमको डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, सिर्फ हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर क्या आता है, रूट में आता है। ठीक है, तो ए बी का जो डिस्टेंस हुआ वो ये वाला फॉर्मूला, क्या x2, एक बार दोबारा से बोलो मेरे साथ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पे रूट। ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। दोनों कोऑर्डिनेट हमको मालूम होने चाहिए।
ठीक है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला बच्चों आता है सेक्शन फॉर्मूला। क्या है हमारा सेक्शन? अब सेक्शन मतलब डिवाइडेड है, कुछ डिवाइडेड है मतलब एक लाइन है उसमें क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। डिवाइड मतलब कैसे हो सकता है, जैसे मान लो ये लाइन दी गई है, ए बी एक लाइन है, ठीक है। ये पी पॉइंट क्या कर रहा है, उसको डिवाइड कर रहा है। पी पॉइंट जब डिवाइड कर रहा है तो कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, कुछ रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा होगा, तो उस रेशियो को नाम दिया गया है एम रेशियो एन। क्या दिया गया, एम रेशियो एन, ठीक है। अब ए बी के हमें कोऑर्डिनेट्स भी मालूम होने चाहिए, x1 y1 और उसका क्या बोल दिया x2 y2, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या, बेसिकली हमें निकालना है वो एक पी पॉइंट, एक पी पॉइंट है, ये बताना है कितने रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। या आपको रेशियो गिवन होगा कितने, मतलब मान लो 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो दिस पॉइंट वी हैव टू फाइंड दिस पॉइंट, ठीक है। पी हमको क्या करना है, फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला होता है एम बता दिया मैंने, एन बता दिया, हमारे क्या होते हैं, ये दोनों रेशियोज होते हैं, ए और बी हमारे क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब क्या करना है बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है, अगर मुझे पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने, किसी कोऑर्डिनेट्स निकालने पी के, तो देखो एम x2, एम क्या हमारा रेशियो, पहला रेशियो, ठीक है, x2 हमारा दूसरे वाले का कोऑर्डिनेट, फिर प्लस एन x1 अपॉन में m प्लस में n, ठीक है। ये हमारा किसका है, ये x कोऑर्डिनेट क्या है, मतलब कि हमारे पास p के भी दो कोऑर्डिनेट्स थे, एक तो x3 था और एक क्या था y3। तो ये जो पहला वाला आया है ये क्या है, x3 का है, किसका है ये, x3 का। अब y का कैसे निकालेंगे, y में क्या होता है, सिर्फ जो x की जगह क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस में n, ठीक है। तो ये किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, y के। क्लियर बात, क्लियर, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देख के बताऊं मैं आपको, मान लो फॉर एग्जांपल ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 3,2 और इसके दे रखे हैं 4,5, ठीक है। ये डिवाइड कर रहा है 2:1 में, किस में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में। अब बताओ मुझे इसका पॉइंट क्या होगा, पी पॉइंट क्या होगा। अब जरा ध्यान से सुनो, ये हमारा m हुआ, ये हमारा n हुआ, x1 y1 x2 y2, क्लियर करो जरा। m कितना आया 2, x2 कितना है 4 प्लस n बच्चों कितना है 1, x1 कितना है 3, ठीक है। क्लियर बात, अपॉन में m प्लस n मतलब 2 प्लस में 1। सेम इसी तरह से y का भी करने वाले हैं, देखो y का भी देख लेते हैं, 5 इंटू में 2 प्लस में n y1 अपॉन में m प्लस में, ओके। 4 2 8 और 4 2 8 8 9 10 11 अपॉन में 3, ठीक है। 5 2 10 और 12/3, ये कितना आ गया 4, ठीक है। तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स आ गए, एक आ गया 11/3 और दूसरा आ गया 4, मतलब जो पहला वाला होगा वो x होगा, दूसरा वाला क्या होगा y। कौन से के, किसके, c के, मतलब x3 और y3। तो ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है, या तो आपको इसका कोऑर्डिनेट दे देगा, रेशियो फाइंड करो, रेशियो फाइंड करो, तो आपको क्या करना है, c कोऑर्डिनेट तो ही निकलता है, c तो निकलता है, तो इसके किसके इक्वल करेंगे, c के। जब c दे रखा होगा तो उसको कंपेयर करके हम वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब जो थर्ड फॉर्मूला है बच्चों, बेसिकली वो क्या है, हमारा जो थर्ड फॉर्मूला है, थर्ड फॉर्मूला है बच्चों मिड पॉइंट फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट से दिमाग में आ रहा होगा कि वो कोई एक पॉइंट जो उसको इक्वली डिवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है इक्वली। फॉर एग्जांपल दिस, हमें ए और बी दे रखे हैं, इक्वली डिवाइड करना, 1:1 में डिवाइड करें या 2:2 में डिवाइड करें, ठीक है, लेकिन इक्वल होना चाहिए। अब फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर मान लो x1 y1 दे रखा है या x2 y2 दे रखा है, हमें सी पॉइंट निकालना जो बीच में है, ठीक है। अब देखो जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। सिंपल है ये तो, है ना, सिंपल है। तो बच्चों ये था पूरा हमारा चैप्टर, किसके बारे में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, ठीक है। बस इसमें 3 फॉर्मूला, वैसे एक और था टॉपिक एरिया ऑफ ट्राइंगल, लेकिन वो हमारे में कटा हुआ है, जो हमको नहीं पढ़ना, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल है नॉट इन सिलेबस, ठीक है, हमारे सिलेबस में वो नहीं है। सिर्फ हमको 3 ही फॉर्मूले पढ़ना है, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, कौन सा बच्चों, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगर आपको इसकी सारी वीडियोस देखनी है, वन शॉट वीडियो देखने की कैसे कैसे क्वेश्चंस के टाइप आएंगे, तो प्लीज जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वन शॉट का प्लेलिस्ट दी हुई है, उसको जाके प्लीज जरूर चेक करिए, हर वैरायटी के क्वेश्चन में करा रखें। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और इस पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। सिर्फ पूरा चैप्टर रिवीजन के लिए है, जो आप एग्जाम से पहले एक बार ओवरव्यू देखना चाहते हो इस चैप्टर का, पहले आप वन शॉट देखिए फिर इसको अच्छे से देखिए, ठीक है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बच्चों हम आपके लिए लेकर आए एक इम्पॉर्टेंट चीज़, और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है बच्चों, हम आपके लिए लेकर आए वन शॉट वीडियोस हर एक चैप्टर के, और बच्चों इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चंस एंड माइंड में, अगर आप एग्जाम से पहले
पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से रिवाइज करना चाहते हैं तो आप किस में कर सकते हैं बच्चों, माइंड मैप से कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मार्क वाइज वीडियोस, मार्क वाइज मतलब चैप्टर्स में 2 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क के और 5 मार्क के आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। और टॉपिक वाइज, इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन में आपको एमसीक्यू भी मिल जाएगा, सर्चन रीजन और केस बेस्ड क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, सब कुछ। और ये सब कहाँ मिलेगा बच्चों, डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप सभी चीज़ देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बच्चों अगर अच्छी लगी तो इसको वीडियो को शेयर करिए एंड लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।